बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक यादगार खत। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पहली नज़रबंदी के दौरान 6 अक्टूबर 1949 को एक खत अपनी एहलिया मोहतरमा को लिखा। यह खत सेंसर में रोक लिया गया, अब एक करम फरमा के तवस्सुत से दस्तयाब हुआ है। हम ये खत कारीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। न्यू सेंट्रल जेल मुल्तान। बेगम साहिबा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मुद्दत दराज के बाद आपका खत मिला, मगर उसकी कुछ शिकायत नहीं। मैं खुद भी ज़ेर निगरानी खत व किताबत से बेजार हूँ। घर का हाल बच्चों के खुतूत से मालूम होता रहता है, बस यही काफ़ी है। आपका यह ख्याल सही है कि दस्तूरसाज़ी असेंबली में करारदाद बकासा पास हो जाने के बाद उसूली हैसियत से हमारी ये रियासत एक इस्लामी रियासत हो गई है, और आपका ये कहना भी सही है कि मैं भी यही चाहता था। लेकिन आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि फिर हुकूमत ने मुझे और मेरे साथियों को क्यों नज़रबंद कर रखा है। मैं इसके वजूद से पहले भी लाइलम था और अब भी लाइलम हूँ। करारदाद मकासद के बाद तो खैर मामला ही दूसरा हो गया है कि अब इस रियासत की वफादारी और खैर ख्वाही हमारे ईमान का तकाजा हो गई है। लेकिन मैंने तो उससे पहले भी ये बात अच्छी तरह वाज़ेह कर दी थी कि इस रियासत को मुसलमान बनाने के लिए हम जो कुछ भी कोशिश करेंगे पुरअमन जमहूरी तरीक़ों से ही करेंगे, और कोई ऐसा तरीक़ाकार हरगिज़ अख्तियार नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान के वजूद को कोई नुकसान पहुँच जाए। आखिर कौन मुसलमान ये सोच सकता है कि हिंदुस्तान में हम पर जो तबाही आ चुकी है वही अब पाकिस्तान में भी हम पर और हमारे बाल बच्चों पर नाजिल हो जाए। वाक़या यह है कि हम न तो अपनी गिरफ्तारी ही के राज को जानते हैं और न इस मौमे ही को कुछ समझ सके हैं कि करारदाद मकासद के बाद हमारी नज़रबंदी में पहली तोसी क्यों हुई थी और अब ये दूसरी तोसी क्यों हुई है। मुमकिन है हुकूमत हमारे मुतल्लिक़ कुछ ऐसी बातें जानती हो जो हम खुद अपने मुतल्लिक़ नहीं जानते। मैंने बराह रास्त मगरबी पंजाबी हुकूमत को भी इस बारे में एक चिट्ठी लिखी है। यह मालूम करके अफसोस हुआ कि आपकी सेहत बराबर गिरती जा रही है। मैं आपकी तकलीफ कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि रज़ा बक़ज़ा और तवक्कुल अल्लाह की नसीहत करूं। ये चीज़ जिस कदर ज़्यादा आदमी में मौजूद होगी उतना ही ज़्यादा वो हर हाल में मगन और मुतमईन रहेगा। इसमें से मैंने थोड़ा ही हिस्सा पाया है, और उसका फैज़ ये है कि मेरे इत्मीनान क़ल्ब में ज़रा फ़र्क नहीं आने पाया है। 1 साल की कैद के बाद इस वक्त मेरी सेहत इतनी अच्छी है कि पिछले 15 साल में कभी ऐसी अच्छी नहीं रही। आदमी अपनी जहालत से समझता है कि इस दुनिया में कुछ इंसानी मंसूबे पूरे हो रहे हैं, हालांकि यहाँ दरअसल एक ही मंसूबा पूरा हुआ करता है और वो खुदा का मंसूबा है। दानिशमंद इंसान खुदाई मंसूबे के अच्छे पहलू में काम करना पसंद करते हैं और सुरखरू होते हैं। नादान उसके बुरे पहलू में काम करना इंतखाब करते हैं और सयारोई मोड़ लेते हैं। यूसुफ के हक में जो कुछ मुकद्दर था वही होकर रहा। बरादरान यूसुफ और जुलेखा और अजीज़ मिस्र जो कुछ करते गए, खुदा उसी को अपने मंसूबे की तकमील का जरिया बनाया गया और ख़ुद उनके हिस्से में नदामत के सिवा कुछ न आया। इंसान की दानाई का सारा इम्तिहान बस इसमें है कि वो खुदाई मंसूबे के कौन से पहलू में काम करना अपने लिए पसंद करता है। अगर खुदा के दिए हुए इल्म व अक्ल से काम लेकर अच्छे पहलू को पहचान लिया है और उसे अख्तियार कर लिया है तो अंजाम बहरहाल बेहतर है, खवा बीच में कितनी ही बुराइयों से उसको साबका पेश आए। आखिर दुनिया में किसी इंसान के साथ उससे ज़्यादा क्या बुराई हो सकती है जो हुसैन इब्न अली, अबू हनीफा, इमाम अहमद, इमाम तैमिया, मुजद्दिद सरहंदी और सैयद अहमद बरेलवी के साथ हो चुकी है। लेकिन किसी को उनके अंजाम का हज़ारों हिस्सा भी मुयस्सर आ जाए तो यकीनन वो खुशकिस्मत है। मेरी तरफ से घर में सबको सलाम और बच्चों को बहुत बहुत प्यार। अबुल आला मौदूदी।